क्या आप उन लोगों में से एक हैं जो कि एक स्मॉल बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, पर आपको नहीं पता कि कौन सा बिजनेस शुरू करना सही रहेगा जिससे कि अच्छा से अच्छा मुनाफा कमाया जा सके तथा उसमें बाद में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, जैसे कि वो बिजनेस जल्दी बंद ना हो। तो ऐसे में इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही बिजनेस बताने वाला हूँ जो आपको शुरू करने में बहुत ही अच्छे रहेंगे और वहाँ से अच्छा खासा मुनाफा भी कमा कर देंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मोमोज स्टॉल का बिजनेस। अब मोमोज स्टॉल का बिजनेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिजनेस बहुत कम निवेश में शुरू किया जा सकता है तथा काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद बिजनेस है। अब फायदेमंद बिजनेस इसीलिए क्योंकि ये जो ऐसा बिजनेस है जो इसकी बिक्री सबसे ज़्यादा होती है। वैसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं या फिर कोई बच्चे हैं, लड़कियाँ, जो भी हों, सब कोई मोमोज ज़रूर खाता है। अब मोमोज़ की डिमांड इतनी ज़्यादा है जिसके कारण इसकी सेल भी काफ़ी ज़्यादा अधिक रहती है अगर आप सही मोमोज़ बेचते हैं सही रेट में तो। और आप अगर एक स्टॉल के साथ एक सही लोकेशन साथ इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो आप यहाँ से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली देख चुका हूँ इस बिज़नेस में अच्छा खासा मुनाफा होता है। उसमें भी अगर आप मोमोज़ की वैरायटी रखते हैं, जैसे कि बहुत सारे मोमोज़ आते हैं, वो मोमोज़ आप सेल करते हैं तो आप और भी ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे और बहुत कम समय में ही आप पॉपुलर हो जाएंगे। माइक्रोनिश ब्लॉगिंग बिजनेस। माइक्रोनिश ब्लॉगिंग क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। माइक्रोनिश ब्लॉगिंग वो होता है किसी एक टॉपिक पर अपना ब्लॉग बनाना। ब्लॉग तो आपको पता ही होगा, अगर वो भी नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि गूगल पर आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे कि फेसबुक क्या है, तो फेसबुक क्या है सर्च करने पर जो वहाँ पर जितने भी रिजल्ट आते हैं वो कोई ना कोई ब्लॉग होते हैं। वही ब्लॉग में आपको अपना खुद का एक ब्लॉग बनाना है। जैसे कि फेसबुक क्या है, जैसे मैंने वहाँ पर सर्च किया था, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो फेसबुक जो है वो एक निश है, उसी निश में किसी एक माइक्रो निश को तलाश करना होता है। जैसे कि मान लेते हैं आपने डॉग बहुत पसंद है आपको, तो डॉग में भी आपको रॉटवाइलर डॉग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप रॉटवाइलर डॉग पे ही अपना खुद का एक माइक्रो निश ब्लॉग बना सकते हैं, फिर निश ब्लॉग बना सकते हैं और उसे ग्रो करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब इनकम जनरेट के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि सबसे पहला तरीका है गूगल एडसेंस। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग, प्रमोशन, बैकलिंक प्रमोशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बाद आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं अगर आपके ब्लॉग पर अच्छे खासे ट्रैफिक आ रहे हैं। मेरा एक खुद का ब्लॉग था जिसे मैंने अभी हाल में सेल किया है, businessideashindy.in। उसका लिंक आपको अभी भी डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा, लेकिन हाँ मैं लिंक हटा देने वाला हूँ क्योंकि वो ब्लॉग अब सेल हो चुका है। मैं उस ब्लॉग पर काम नहीं कर पा रहा था। इसी तरह का आप खुद का ब्लॉग बना सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। पापड़ बनाने का बिजनेस। अब पापड़ बनाने का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिजनेस है। ऐसा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस बिज़नेस को आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा इसमें निवेश भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप सही से इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो बहुत कम निवेश में ही आप इसे शुरू कर लेंगे और आप यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको जो एरिया के अगल बगल के जितने भी किराना दुकान है वहाँ पर आपको जाना है, अपने जो पापड़ बना है उसे लेकर उसे सेल करना है। सेल करने की कोशिश करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपके वो पापड़ ना लें दुकानदार, लेकिन कोशिश करने पर वो ज़रूर ले लेंगे। आप उन्हें कुछ ऑफर दें या फिर कुछ ऐसा बताएं जिससे कि वो आपके पापड़ लेने के लिए तैयार हो जाएं। उसके बाद अलावा आप चाहें तो सेल्समैन रख सकते हैं कि या दो उससे भी सेल जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा बिजनेस है, अगर आप सही से करते हैं तो यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। होम कोचिंग सेंटर बिजनेस। अब होम कोचिंग सेंटर बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको हार्डली 10 से 15 हज़ार रुपये निवेश करने होंगे। वो भी मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। अगर उतना भी निवेश नहीं करना चाहते हैं तो आप बहुत कम नहीं निवेश कर लेंगे। हो सकता है आपको पैसे ही निवेश ना करना पड़े क्योंकि आपके घर में वो सभी चीज़ें अवेलेबल हो। अब होम कोचिंग सेंटर बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपका पढ़ा लिखा होना और अच्छा पढ़ा लिखा होना। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ MBA कर लिया होना। आपको ये होना चाहिए कि आप बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाए, समझा पाए, जो वो समझना चाहते हैं, जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो उन्हें समझ में आना चाहिए। एक मैदान होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें मायने नहीं रखती है, आपको बस यही होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों के बैठने के लिए टेबल या कुर्सी होनी चाहिए, एक बोर्ड होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, बस इतना ही, और कुछ नहीं चाहिए। आपको नॉलेज होनी चाहिए। बस इतना होने के बाद आप एक होम कोचिंग सेंटर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको 2-4 बच्चे ही मिलेंगे, वो भी नेटवर्क पे। आपको किसी न किसी को पकड़ना होगा, उससे बोलना होगा कि मुझे पढ़ाना पसंद है, आप बच्चे हैं तो उन्हें भेजिए। ऐसा हो जाता है, मिल जाता है बच्चा अगर आप ढूंढते हैं तो स्टार्टिंग में आपको 2-4 बच्चे ही मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, मैंने ये खुद काम किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ इतने अच्छे से। जैसे जैसे समय बीतेगा आपके पास जो है वो आने लाएंगे, गार्जियन है, पेरेंट्स जो वो आने लाएंगे और बोलेंगे कि ये मेरे बच्चों को भी पढ़ा दीजिए, आपकी पढ़ाई अच्छी है। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तभी वो आएंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा। एक समय ऐसा जाएगा कि आपको कोचिंग सेंटर खुद का खोलना पड़ जाए तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि वहाँ से आपकी कमाई भी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली होगी और आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा। इंस्टाग्राम थीम पेज बिजनेस। अब अगर आप ये नहीं जानते तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंस्टाग्राम थीम पेज बिजनेस क्या होता है। इंस्टाग्राम थीम पेज बिजनेस वही होता है जिसमें आपको बस किसी एक निश में काम करना होता है, किसी एक थीम पे काम करना होता है। जैसे कि मान लेते हैं आप कोई स्टोर बना रहे हैं, स्टोर पेज बना रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर आपको घड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो ऐसे में आप घड़ी पर ही अपना खुद का एक जो है पेज बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर आप बस हैंडमेड बोल रहे हैं,
जो हाथ वाली घड़ी होती है वो घड़ी आप बेच सकते हैं। अपने जो पेज है वहाँ पर आप बोलेंगे कि घड़ी कहाँ से आएगा, तो ये आपको मिल जाता है। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे मार्केट है जहाँ पर आपको मिल जाता है। वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा बल्क में ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप चाइना जा सकते हैं, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रीसेलर मिलते हैं इंस्टाग्राम पर ही, आप उन अकाउंट से संपर्क कर सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि मैं आपके जो घड़ी है उन्हें रीसेल करना चाहता हूँ और पैसे कमाना चाहता हूँ, तो आप उनसे भी जुड़कर ये बिज़नेस कर सकते हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे निवेश नहीं करने होते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप सही तरीके से अपने बिज़नेस की मार्केटिंग करते हैं, ऐड चलाते हैं और अपने से जो एफर्ट डालते हैं वो कर सकते हैं, तो यहाँ से आप बहुत अच्छी कमाई कर लेंगे। क्योंकि मैं खुद ये बिज़नेस पहले कर चुका हूँ, अब नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अब नहीं कर रहा हूँ, पहले करता था लेकिन अब टाइम नहीं है मेरे पास। अब मैं यूट्यूब पे ही अपना पूरा फोकस दे रहा हूँ। तो ये बिज़नेस अगर आप सही से करते हैं तो यहाँ से आप अच्छी अर्निंग कर लेंगे। मेरे कुछ जान पहचान में लोग हैं जो ये काम करते हैं और यहाँ से अच्छा खासा इनकम भी कमा रहे हैं। लोअर और टी शर्ट का बिज़नेस। अब लोअर टी शर्ट का बिज़नेस शुरू करना अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अभी गर्मी आ चुकी है और अभी इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। ऐसे में आप दिल्ली जा सकते हैं या फिर कोलकाता जा सकते हैं, जहाँ पर आपको सस्ते कपड़े मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा सस्ते चीप रेट में। वहाँ से कपड़े उठा सकते हैं आप 10,000 15,000 रुपये लगाकर, उसे अपने एरिया में यानी फिर जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पर ला सकते हैं और उसे सेल करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए हो सकता है आपको कोई कार्ड खरीदना पड़ जाए या फिर आप चाहते हो कि स्टॉल लगाकर भी इसे बेच सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी मदद से आप पैसे कमा पाएंगे अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं। तो इस बिज़नेस में निवेश बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन हाँ, आप जैसे कि मान लेते हैं आपको कोई टी शर्ट 50 रुपये 100 रुपये में पड़ रहा है, तो आप उसे आसानी से 150 200 तक बेच सकते हैं और आपको उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। यानी एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप टी शर्ट और लोअर खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पर क्वालिटी का ध्यान रखिएगा। भले पैसे थोड़ा सा ज़्यादा लगे, लेकिन हाँ, क्वालिटी अच्छी हो, जिससे कि जो ग्राहक है जब आप बेचने जाए तो जो ग्राहक है वो क्वालिटी देखे और वो खरीद ले। ऐसा नहीं कि वो मोल भाव करने लगे कि नहीं आप 10 रुपये कम कर दीजिए, 50 रुपये कम कर दीजिए। तो आपको फिक्स रेट में बेचना है और वहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमाना है। ये थे कुछ सबसे फायदेमंद बिजनेस, स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ के रूप में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा आज का ये वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें।